नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहत की और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। 11 बजने को हैं रात के और अभी भी प्रचार में जुटी हुई हैं श्वेता हुड्डा। दीपेंद्र सिंह, नमस्कार जी मैडम जी। 11 बज गए अब भी प्रचार में सुबह से लग जाते हैं मैडम। कुछ घंटे बचे हैं अब तो। ये बात 11 की और 12 की नहीं है, बात तो यह है कि जितना भी समय लगे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क, लोगों से मिलने का मौका मिले, हमारा तो इसी में विश्वास है, तो लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप झज्जर में खास तौर पर आपने सभाएं की हैं, तो किस तरीके की आपके जो है फीडबैक आ रही है लोगों से? बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है। मैंने जैसे भी पहले भी कहा, जो चीज़ कंसिस्टेंट है वो ये है कि वो फीडबैक वेरी नहीं कर रहा है। तो आप जिन जिन ढानियों में भी हम गए हैं, बहुत ही छोटी छोटी ढानियों में भी जाने का मौका मिला है, बड़े गांव भी थे काफ़ी सारे, और आज शहर क्योंकि आज पहली बार आना हुआ है मेरा, तो फीडबैक कंसिस्टेंट है बिल्कुल। मतलब ओवरऑल आप देखिए कि जितने भी जितने भी कैटेगरीज ऑफ वोटर्स आप देखेंगे, चाहे वो डेमोग्राफिकली आप देखिए, चाहे वो इकोनॉमिकली आप देखिए, सभी एक बहुत ही कंसिस्टेंट लोगों ने मन बनाया हुआ है, ऐसा लगता है। तो मैनिफेस्टो की बात होती है क्या है? लोगों को समझाते हैं, या दूसरी पार्टी के लोग तो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, अब तो ये भी कह दिया कि मंगलसूत्र तक ले जाएंगे आप लोग। मंगलसूत्र ले जाएंगे? हाँ, तो कांग्रेस की सरकार आ गई तो मंगलसूत्र भी नहीं बचेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली हम तो काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये आलतू फालतू की बातें पढ़ने और देखने का समय कम है। नहीं तो देखिए कि जो मुद्दे हैं ना, वो लोगों को इतना डायरेक्टली हिट कर रहे हैं कि वो मैनिफेस्टो तो एक ऑफ कोर्स एक विजन डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी गीता जी ने बताया, बट उसके अलावा जो मुद्दे आप देख रहे हैं ना, जो इतने हार्ड हिटिंग मैटर्स हैं कि जहाँ पे बिल्कुल मतलब ये कन्फ्यूजन ही हो गया है कि आगे आने जो हमारे जो लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं उनका करें क्या। मतलब गाँव में आप जाइए, मेरे पास में लेडीज़ आई हैं, जो हमारे युवा तो आते ही हैं, हमारे कुछ पहलवान भाई मिले मुझे जिन्होंने अपना बड़ा ही एक अजीब सा कन्फ्यूजन बताया, पर महिलाएं बहुत मेरे पास में आई हैं जो माँ हैं, और जो ये कहते हैं भाई होगा क्या हमारे बच्चों का, ये जो 4 साल है इनकी, मतलब वो अग्निवीर की वजह से सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, वो पर्सनली भी वरिड है। वो कहती हैं इनका ब्याह कैसे होगा। तो देखिए, तो ये जो मुद्दे हैं ना, ये सिर्फ एक डिबेट तक नहीं रह गए, ये इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुके हैं लोगों को कि पूरा माहौल ही जैसे तरीके से ख़राब हो गया। बड़े नेता भी आ रहे हैं और दूसरे भी जो लोग हैं चुनावी मैदान में, वो भी वोट की अपील सब करें, आप भी करें, तो आपको वोट क्यों दें लोग? आपने ये देखा होगा उनकी अपील और हमारी अपील में बहुत ही की डिफरेंस है जी। वो मेन डिफरेंस ये है कि हमने किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी है, किसी को हमें अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीज़ों में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं भी आपने शायद नहीं सुना होगा। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड की, और वो भी जो है लोगों पे छोड़ा हुआ है। उनको अपना ट्रैक रिकॉर्ड, अपना काम दिखा रखा है, बता रखा है, और कुछ तो ऐसा है कि हमें बताने से पहले लोग मुझे आके कहते हैं कि जी ये लास्ट काम इस गांव में ये हुआ था और ये एमपी साहब ने करवाया था जब वो सांसद थे यहाँ से दीपेंद्र जी के लिए, या ये जो लास्ट रिपेयर हुआ था यहाँ पे, या ये हॉल बन गया था पर इसके खिड़की दरवाजे रह गए थे, देखिए वहीं के वहीं रखे हुए हैं। तो हमारे बताने के बजाय लोग आके बता रहे हैं कि जी क्या कार्य आप लोगों ने करवाए थे और क्या कार्य और होने थे जो हुए ही नहीं है। मतलब 5 साल से बंद पड़े हुए हैं, और अगर उनसे ये पूछें कि फिर आपने इसके बारे में क्या अर्जी लगाई होगी, आपने किससे बात करी होगी, तो वो कहते हैं जी कभी सांसद जी को देखा ही नहीं, किसी से मिला ही नहीं, तो क्या। तो एक बिल्कुल कंसिस्टेंट डिफरेंस है, बिल्कुल क्लियर डिफरेंस है। बात यह है कि चॉइस, मतलब आप एक जनता के ऊपर आपने डिसीजन छोड़ा हुआ है अपने काम के बेसिस के ऊपर, ठीक है, और उनसे ये कहा हुआ है कि आप देख लीजिए, आप अपना पूरा मन बना के सोच समझ के अपना जो रिपोर्ट कार्ड आपने वोटर्स के बीच में रख दिया है कि जो बेटर लगता है उसको आप, और वैसे भी यही तो होना चाहिए जी। यही तो होना चाहिए। किसी की भावनाओं से खिलवाड़ कर उनको किसी भी चीज़ के ऊपर बहला फुसला के आप टेम्परेली अगर उनका माइंड चेंज करवाते हैं, जैसे कि लोग आके खुद बोलते हैं कि जी पिछली बार दिमाग ख़राब हो गया था हमारा, हमने ऐसा कर दिया, बड़ी गलती हो गई, तो आपने उनके आगे आने वाले 5 साल ख़राब कर दिए ना। उन 5 सालों में अब क्या करें? जी जी, राइट जी मैम, आप भी हैं तो भूल सुधार होगी अब की बार?
जो पिछली बार भूल हो गई थी? देखिए, कोई भूल नहीं थी। झज्जर विधानसभा से झज्जर विधानसभा क्षेत्र से जीते थे, लेकिन रोहतक लोकसभा में ईवीएम में भी जीते थे। आपने देखा होगा जो पोस्टल बैलेट वोट्स में इन्होंने जो गड़बड़ की। इस बार हमारे जो बूथ एजेंट्स हैं, हमारे सभी साथी मजबूत हैं। मजबूती से हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हवा चल रही है और जिस प्रकार से सीनियर लीडर्स का आना बन रहा है, इसका मतलब उनको लग रहा है कि बीजेपी यहाँ से बीजेपी का सफाया हो रहा है। और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के काम, उनका शराफत, उनका नाम, उनका व्यवहार और जो विकास के कार्य करवाए थे जो आज तक भी पेंडिंग ही पड़े हुए हैं, उनको लेकर लोगों ने पूरी तरह से मन बनाया। एक एक वोट आने वाली 25 तारीख को भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ के निशान पर वोट करने का काम करेंगे। आज राहुल की रैली भी थी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपको लगता है? देखिए, राहुल गांधी जी आए, कल प्रियंका गांधी जी का रोड शो है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जो वो कहते हैं हम लोग करते हैं। हमारा घोषणा पत्र कोई जुमला पत्र नहीं है। जो हमारे न्याय पत्र हैं, युवाओं का न्याय, किसानों का न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, महंगाई की रोकथाम, सब चीज़ें जो हैं उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी वायदे किए जाते हैं। जहाँ जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी हैं, हमने ओपीएस का वादा किया तो एनपीएस को खत्म करके ओपीएस देने के काम किए हैं। तो आज का सब कर्मचारी भी यहाँ पर परेशान है। हमारा जो है वो मुद्दा बेस्ड हमारा प्रचार है और काम के हिसाब से हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए अपने क्षेत्र के लोगों से वोट मांग रहे हैं, क्योंकि आज हमारा युवा जो है नशे की चपेट में आ गया, उसको रेगुलर रोजगार नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि सेना की भर्ती को भी ठेके पर दे दिया है। तो मैं समझती हूँ आज अग्निवीर का एक मुद्दा चलेगा आपकी बार यहाँ पे? देखिए, अग्निवीर का तो मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारा झज्जर है, रेवाड़ी है, सोनीपत है, महेंद्रगढ़ है। यहाँ पर देश की सेवा के लिए सबसे ज़्यादा सेना में हमारे युवा जो है भर्ती होते थे। सेना की भर्ती ठेके पे, सक्षम ठेके हुए कॉन्ट्रैक्ट पे, हरियाणा कौशल निगम की भर्ती ठेके पे युवा बेरोजगार घूम रहा है और देश छोड़कर जा रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इनको चिंता नहीं है, इनको तो केवल अपना जहर घुलने का काम करना है। हम लोगों ने युवाओं के मुद्दों को देकर, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षा को लेकर, महंगाई के मुद्दे पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोगों को ये बात समझ में आई है कि आने वाले समय में उन्होंने मन बनाया है, ये समझ में आ गया कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।